सदगुरु की साजी नवाजी, प्यारी प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का टॉपिक है कण कण से शिक्षा। प्यारी सात संगत जी, परमात्मा कण कण में है और हर जर्रे से हमें सीख मिलती है। जर्रा जर्रा हमें सिखलाता है, कण कण हमें सिखलाता है, पूरी कुदरत हमें सिखाती है। हम एक छोटे से बच्चे से भी सीखते हैं। सहनसा जी संपूर्ण अवतार वाणी में हमें समझा रहे हैं, कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चंहोर निहारूं, तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेज हो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों में भी मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू ही, 10वां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। तो परमात्मा हर रूप में हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे अंग संग है, हाजिर नाजिर है। कन कन में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, कि पत्ते पत्ते डाली डाली में है ये, जहां तक नजर जाती है यही नजर आता है। जमी जमा के बीच में समस्त एक जोत है, न घाट है न वाद है न घाट बाढ़ होत है। कि हर शय पे तेरा जलवा हूँ बहू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कि हर शय पे जलवा तेरा हूँ बहू है, कि सब में तू ही है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्जुन, जो सब में मुझको देखता है और मुझ निराकार में सबको देखता है वही तो ज्ञानी है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी की नजर होती है, सब में केवल निरंकार को देखती है और सबसे सीखती है, सबसे शिक्षा ही ग्रहण करते हैं ब्रह्मज्ञानी महात्मा। पूरी कुदरत, अगर हम एक पेड़ को देखें तो पेड़ से हमें सहनशीलता की शिक्षा मिलती है। पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन पेड़ बदले में हमें फल देता है, पेड़ हमें छाया देता है। तो ये जो कुदरत है, हम कुछ भी देखें हर जगह से हमें शिक्षाएं मिलती हैं। धरती हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है और हर हाल में हंसना मुस्कुराना हमें गुलाब के फूल सिखाते हैं। हम गुलाब के फूलों को देखते हैं तो गुलाब के फूल कांटों के बीच में रहकर भी हंसते मुस्कुराते हैं, अपनी महक बिखेरते हैं। हम एक पहाड़ को देखें तो पर्वत हमें मजबूती की शिक्षा देते हैं। हालात चाहे कैसे भी हों, हमें मजबूती के साथ खड़े रहना सिखाते हैं। अपने विश्वास को पर्वत की तरह अडोल बनाना है, हर हाल में हमारा विश्वास पक्का रहे। तो पर्वत से हमें मजबूती की शिक्षा मिलती है, अडोलता की, अटल विश्वास की शिक्षा मिलती है। हम नदी को देखते हैं तो नदी का पानी लगातार बहता रहता है, तो नदी से हमें लगन की शिक्षा मिलती है। A river cuts through rock not because of its power but its persistence। हम देखते हैं कि जब नदी कहीं से गुजरती है और सामने कोई बहुत चट्टान हो, पहाड़ हो, तो नदी अपनी लगातार कोशिश से, प्रैक्टिस से उस चट्टान को भी तोड़ देती है, वहां से भी रास्ता बना देती है। तो लगन के समान पावरफुल कुछ भी नहीं है। तो नदी हमें शिक्षा देती है कि लगे रहो लगन से लगातार, कभी हिम्मत मत हारो। तो नदी हमें यही बात सिखा रही है कि अपने काम को लगातार करते रहिए, लगन से करते रहिए, तो जीवन में कभी हार नहीं मिलेगी, हमेशा जीत ही मिलेगी। जो लगन से काम करते हैं, हर हालात का, हर चुनौती का सामना करते हैं, तो जीवन में कभी वो हारते नहीं हैं। तो नदी अपनी लगन से लगातार बहती रहती है, रास्ते की हर रुकावट को पार करके अपनी मंजिल सागर तक पहुंच जाती है। तो जो इंसान नदी से ये सीख, लगन की सीख लेता है और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने फोकस टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है, तो रास्ते में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। बस हमने थमना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है अपने मंजिल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ।
फिर हम नेचर में देखते हैं घास। हम देखते हैं कि घास से भी हमें शिक्षा मिलती है। बात आ रही है कण कण से शिक्षा की, तो घास हमें सिखाती है, विनम्रता का संदेश देती है कि हमेशा झुककर चलना पड़ता है, दुनिया में रहना है झुककर रहो, नम्रता की शिक्षा देती है। जब आंधी और तूफान आते हैं तो घास अपनी जगह पर रहती है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उखड़ जाते हैं। बारिश में जब बाढ़ आती है तो पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, लेकिन घास अपनी जगह पर रहती है, क्योंकि उसने विनम्रता धारण की है। तो जो इंसान विनम्रता धारण करता है वही ऊपर जाता है। हम देखते हैं जब कोई भी ऊंचाई पर जाते हैं, जब इंसान ऊपर जाता है तो झुकना पड़ता है, विनम्रता धारण करना पड़ता है। अब एक बात हम और सीखते हैं चींटी से, कि चींटी से हमें एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? चींटी से मधुरता की शिक्षा मिलती है। चींटी शक्कर खाती है, हाथी शक्कर नहीं खा पाता। तो अगर हम चींटी की तरह छोटे बनकर रहेंगे तभी हमें मिठास मिलेगी। तो हमें हमेशा बच्चा बनकर रहना है, बच्चों की तरह, बिल्कुल छोटा। और क्योंकि बच्चों को सभी प्यार करते हैं, हम देखते हैं कोई छोटा बच्चा आता है तो उसे गोद में उठा के खिलाने का दिल करता है। हम बच्चे को गोद में उठाते हैं और फिर उसको पप्पी भी लेते हैं, उस बच्चे को प्यार करते हैं। दास ने और एक सीख, जो एक कुत्ते से भी दास ने कुछ सीखा। एक कुत्ते से भी सीख मिलती है। कुत्ता जो होता है कभी भी वो गहरी नींद में नहीं सोता है। हम देखे कहीं भी अगर कुत्ता कोई सो रहा है और जैसे ही हमारे पैर वहां पर पड़े, कुत्ता तुरंत जाग जाता है एक आहट से। तो एक कुत्ते से ये सीख मिलती है कि हमें गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। कुत्ते की तरह एक नींद कि हमेशा चेतन और सजग रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, बी अलर्ट। हम एक बिल्ली से भी सीखते हैं कि बिल्ली की नजर बहुत पैनी होती है। बिल्ली देखती रहती है कि यहां से कोई इंसान हटे और मैं जाकर तुरंत दूध पी लूं। दास ने कई बार इस चीज को एक देखा है कि बिल्ली देखती रहती है कि ये बंदा, जैसे ही कोई बंदा वहां से हटा तुरंत वो दूध में जाकर या जो भी उसका खाने का फूड है उसमें जाके वो तुरंत अटैक करती है और वो खा लेती है। यानी एक्टिव। बिल्ली से एक एक्टिव रहने की शिक्षा मिलती है कि अपने टारगेट को, क्योंकि बिल्ली का टारगेट होता है उसका खाना, उसको खाना चाहिए, उसको दूध पीना है, वो उसका टारगेट है, उसको अपनी भूख मिटाना है। तो वो अपने टारगेट के लिए हमेशा एक्टिव रहती है। और जैसे ही कोई इंसान कहीं दाएं बाएं हो गया, उस घर में वो बिल्ली वहां पर पहुंच जाती है। तो ऐसे पूरा नेचर भरा हुआ है। ये जो शिक्षाएं हैं ये अनंत हैं। हम हर नेचर की हर घटना से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, हमें कण कण से शिक्षा मिलती है। तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने जो हमें टॉपिक दिया कण कण से शिक्षा का, तो माता जी यही कह रही है कि हमें सबसे सीखना है और अपने आप को चेंज करना है, स्वयं का सुधार करना है। तो जब कण कण से हम सीखते रहेंगे, और सीखता कौन है? गुरसिक हमेशा सीखता है, हर पल सीखता है, और वो कण कण से सीखता है। कभी उसके मन में ये अहंकार नहीं होता है कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, मुझे तो परमात्मा का ज्ञान हो गया है, तो मैं क्यों सीखूं। तो सदगुरु माता जी के विचार में दास ने सुना था कि माता जी ने कहा कि जो सीख गया वो सीख गया। अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत कुछ सीख गया तो फिर मैं काम से गया। तो हमने हर पल सीखना है, सबसे सीखना है, कण कण से शिक्षा लेना है। तो आज सदगुरु माता जी हमें यही संदेश दे रही हैं कि हम सबसे सीखें, कण कण से शिक्षा लें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंका जी।